देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के लिए जब एक राहत की खबर सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आई। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान से ऊपर हम शरिया को रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया हम उस आदेश को नहीं मानने वाले। और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरह के बयान लगातार दे रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उधर मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। देश का संविधान बचाओ, भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते थे, संविधान संविधान का शोर करते थे, संविधान को साथ लेकर घूमते फिरते हैं, संविधान को खतरे में बताते थे, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते थे, सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की किताब दिखाते थे। लेकिन जब सही में संविधान में मिले हक की लड़ाई की बात होती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। जिस संविधान की रक्षा करने का दम विपक्ष हमेशा भरता रहा है, उसी संविधान के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन मुस्लिम संगठन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। कहा कि अदालतें शरीयत में दखल दे रही हैं, उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल क़ज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है वो इनसे बयान करें और यहाँ से फैसला कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो रोजाना मजहब का, इस्लाम का, शरीयत का मजाक बनता है, ये मजाक न बने। सवाल है कि कौन है ये लोग जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं, शरीयत को संविधान से ऊपर रख रहे हैं, और कहां है वो विपक्ष जो सदन के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक संविधान संविधान चिल्ला रहा था। मौलानाओं के ये बयान आपने सुना तो इन्हें विपक्ष के नेताओं ने भी होगा, लेकिन इस पर एक भी विपक्ष नेता बोलने को तैयार नहीं। जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, उसे बचाने के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। जिस संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी, उसी संविधान के तहत दिए गए आदेश पर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या संविधान के नाम पर विपक्ष केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ही कर रहा था? क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नैरेटिव केवल चुनावों के लिए ही था? एक तरफ जहां गुजारा भत्ता देने के फैसलों को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसका मतलब समझा रही है और जो समाजवादी पार्टी खुद विपक्ष का हिस्सा है, वो इस पर बोलने से बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सवाल है कि क्या विपक्ष शांत रहकर मौलानाओं की बातों का समर्थन कर रहा है? क्या विपक्ष भी संविधान से ऊपर शरीयत को मान रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो जो आवाज चुनाव के समय संविधान को बचाने के लिए उठ रही थी, वो अब मुस्लिम महिलाओं के हक को बचाने के लिए कब उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ देश के मौलाना है जो कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो शरिया कानून के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके पक्ष में ये फैसला लिया गया और वो कह रहे हैं कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। क्या कुछ कहा है मुस्लिम महिलाओं ने, आप भी सुनिए। इन जो बोर्ड कर रहा है गुजारे भत्ते को लेकर जो बात हो रही है, क्या सोच है, ऐसा क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं इस बात का? विरोध क्यों कर रहे हैं? देना चाहिए उनको पैसा, पर देते नहीं है वो लोग। उनकी सोच अलग है, हम क्या कह सकते हैं। आप बताइए दिक्कत क्या क्या आती है और क्यों आपको जरूरत है इसकी, उनको बताइए जो इस बात की खिलाफत कर रहे हैं कि क्या महंगाई, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? अरे हमें तो, हम लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है, पर वो लोग नहीं देने को तैयार होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। आप बताएं, आप तो युवा हैं, ये जो सोच है, ये जो सोच है बोर्ड की, कोर्ट लेकर जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, हकों को महिलाओं की देने को ये समाज क्यों नहीं तैयार है, क्या लगता है आपको? पता नहीं क्यों नहीं देने को तैयार है, देना चाहिए वैसे। आप लोग घरों में बात करती हैं, महिलाएं आपस में बात करती हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं जो ये सब प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर? महंगाई के विषय में बताइए, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? महंगाई की वजह से तो बहुत दिक्कतें हैं इस टाइम पे, ना काम है ना धंधा है, कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई। आप लोग लेके जाते हैं इनको अपने धर्मगुरु तक, इन बातों को लेकर जाते हैं और उसके बाद इस तरह से चीजें होती हैं? जी जी, मिलना चाहिए सबको भत्ता। इतनी परेशानी है, ना कोई काम है ना धंधा है, हम लोग को कैसे घर चलाना पड़ता है हम लोग जानते हैं, इतनी महंगाई है, तो मिलना चाहिए हम लोग को भत्ता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात कह रहा है, उस पर क्या कहिएगा आप? वो लोग मतलब बोर्ड को तो जो क्या कहते हैं, घर हम लोग का देखना नहीं है, वो तो अपने जो राजनीति में लगे, कैसे हम लोग क्या कर रही है हम लोग जानते हैं, हम लोग को मिलना चाहिए भत्ता। कोर्ट एक तरफ कहता है, संविधान की जो प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से कोर्ट कहता है मिलना चाहिए, और ये लोग उसकी भी खिलाफत कर देते हैं, बात करते हैं। तो वो गलत कर रहे हैं, उनको जो क्या कहते हैं कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं वो अपनी राजनीति लेके चल रहे हैं, और महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है घरों में वो महिलाएं जानती हैं। आप बताएं दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग को समझाइए जो खिलाफत कर रहे हैं। बहुत हो रही है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, सही में हम लोग को मिलना चाहिए। कानून से बढ़कर है क्या ये जो कह रहा है? नहीं, कानून से बढ़कर नहीं है, उसको एजेंट कोर्ट की बात माननी चाहिए। क्यों नहीं माना? हाँ, नहीं दिख रहे हैं, उनको बात माननी चाहिए कोर्ट की। सब अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं, किसको क्या परेशानी है किसी को कोई मतलब नहीं है, बस हटा दो, बस। मजबूरी समझते हैं, गरीब की मजबूरी समझते हैं बोर्ड वाले? कोई नहीं समझता है, गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझता है, गरीब बस चिल्लाता ही रहता है वो लोग। बताइए कोर्ट वाली बात ठीक है कि नहीं है, कोर्ट ठीक कह रहा है कि नहीं, क्या सोचती है? हाँ, कोर्ट तो सही कह रहा है। आप बताइए अम्मा, ये बताइए कोर्ट जो कह रहा है वो बात सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए, तेज बोलो। हाँ, कोर्ट जो कह रहा है वो बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। भाई हम लोग को इतनी परेशानी हो रही है, परेशानी तो बहुत है हम लोगों को। किस तरह से हम लोग यहाँ रह रहे, कैसे क्या है। देश में कोर्ट से जो प्रोसीडिंग होती है लीगल में, उसमें कोर्ट हायर मोस्ट प्रोफाइल है, उससे भी ऊपर जाके ये लोग अपने लोगों के विषयों में। नहीं तो वो गलत कर रहे हैं ना, उनको वो गलत कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, और यहाँ कितनी किसको पब्लिक को क्या परेशानी हो रही वो ये सब नहीं समझ रहे हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझ रहा है? आपको लगता है कोर्ट के ऊपर जाके बात कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? जी बेशक मिलना चाहिए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कह रहा है कि शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। बेशक शरीयत के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक दे दिया जाता है उनको गुजारा भत्ता मिलना जरूरी भी है। जी बेशक ज़रूरी है, क्योंकि उनका फिर कोई चारा नहीं होता रोज़गार के लिए, वो कहाँ से अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को रख लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के साथ ही निकाल देते हैं बीवियों को। आपका मानना क्या है? आप यूथ है, यंग है, आपका क्या मानना है कि मेरा मानना यही है कि अगर दोनों चीज़ें हम लोगों के लिए सही है, हम लोग शरीयत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है तो हम गवर्नमेंट का पूरा साथ देना चाहिए हमें भी। नहीं, सही है ये तो देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कह रहा है कि नहीं हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, कानून के हिसाब से नहीं। अब कानून के हिसाब से भी चलते हैं। शरीयत में तो तलाक के बाद हक में मेहर दे दी जाती है ना, इद्दत मेहर, तो वो उससे भी तो यूज़ कर सकती हैं औरतें अपने लिए।